का हमारा चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो नन्हे बालकों का ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H+ आयंस रिलीज करते हैं पानी में। ये बात याद रखिएगा कि H+ आयंस वो तभी रिलीज करेंगे जब वो पानी में होंगे। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है? तो इसके लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं। इनमें कुछ इंडिकेटर्स नेचुरल होते हैं और कुछ सिंथेटिक होते हैं। इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो नेचुरली बनते हैं, यानी उन्हें मैन मेड नहीं बनाया जाता, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो मैन मेड बने हुए होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में हमारा आता है लिटमस पेपर और टर्मरिक। अगर हम लिटमस पेपर पर एसिड डालेंगे तो वो नीले से लाल हो जाएगा, लेकिन अगर हम इस पे बेस डालेंगे तो ये लाल से फिर से नीला हो जाएगा। तो ऐसे ही टर्मरिक होती है। अगर हम टर्मरिक को बेस में डालेंगे तो ये टर्मरिक लाल हो जाएगी, लेकिन अगर हम इसको एसिड में डालेंगे तो हमें कोई चेंज नहीं दिखेगा। तो ये हमारे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये है हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। पहला है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फिनोल्फथेलिन। पहला है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को जब एसिड में डालेंगे तो ये लाल हो जाता है। वैसे ये ऑरेंज होता है, जो इसके नाम से ही पता लग रहा है, मिथाइल ऑरेंज। ये वैसे इसका रंग ऑरेंज होता है, लेकिन जब हम इसको एसिड में डालते हैं तो ये रेड हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको बेस में डालेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं रहता और ये ऑरेंज ही रहता है। अगला आता है हमारा फिनोल्फथेलिन। फिनोल्फथेलिन वैसे तो कलरलेस हो फिनोल्फथेलिन एसिड में कलरलेस रहती है और बेस में ये इसका रंग हो जाता है पिंक। तो ये थे हमारे कुछ नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पे। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी ऑर्डर चेंज हो जाती है जब हम उनको एसिड या बेस में डालते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे एग्जांपल्स हैं अनियन एंड वनीला एसेंस। बेसिस जो है इन दोनों की स्मेल्स को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, लेकिन एसिड इन पे कोई असर नहीं डालते। तो ऐसे इंडिकेटर्स को ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी कहते हैं। अब अगला है हमारा टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है मिनरल एसिड और दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड वो होता है जो डिराइव किया जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, इनके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। और ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ये सब हमें जैसे हमारा लैक्टिक एसिड हमारा टमाटर से मिलता है, फॉर्मिक एसिड हमें चींटी से मिलता है। ऐसे ही ये इसलिए ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, एसिड को जब हम मेटल में डालते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमने एसिड ले लिया HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम इसको जिंक में मिलाते हैं तो हमें मिलता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ये हो गया हमारा सॉल्ट। ये हाइड्रोजन गैस हमें मिल गई। ये मेटल जब हमने मेटल इसमें डाला हाइड्रो HCl में तो हमें मिला सॉल्ट और H2। और पेपर में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप ये कैसे पता लगाएंगे कि इसमें H2 गैस निकली है। तो मैं आपको बता दूं, H2 गैस बर्न होने पे पॉप साउंड करती है। तो जब हम इसके टेस्ट ट्यूब के हेड पर जब हम कुछ जलने वाली चीज़ लगाएंगे तो हमें पॉप साउंड सुनाई देगी, क्योंकि
इसमें से H2 गैस रिलीज हो रही है जो पॉप साउंड निकालती है जलने पर। अगली हमारी प्रॉपर्टी है, जब हम एसिड को मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट में डालते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर है हमारे पास HCl जो कि ये एसिड होता है, और ये है सोडियम कार्बोनेट। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तब हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब ये देखिए, ये मेटल कार्बोनेट हो गया, ये एसिड हो गया, ये सोल्ट हो गया, और ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल गया। तो इस तरह से ये हमारी रिएक्शन होती है। अब पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि इसमें से कौन सी गैस रिलीज हो रही है। अब देखिए यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हो रही है, तो हम इसमें कहेंगे कि जब हम एक जलती हुई मैच स्टिक जब हम टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाएंगे तो वो बुझ जाएगी। और इसको हम एक तरह से और बता सकते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो हम इस तरह से भी इसका वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उत्पन्न होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास करने पे लाइम वाटर मिल्की क्यों हो जाता है। तो आइए देख, ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब CO2 हम लाइम वाटर से पास करते हैं तो मिल्कीनेस अपीयर क्यों होती है। तो अब देखिए, जब CO2 लाइम वाटर से पास होती है तो ये फॉर्मेशन होता है सोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन होता है वो वाइट हो जाता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें ये मिलता है, जो आपस में रिएक्ट करके हमें देता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो वाइटिश होता है, जिसकी वजह से हमें सॉल्यूशन वाइट नज़र आता है। अगला हमारा टाइप आता है, एसिड को जब हम बेस में मिलाते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट और वाटर। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे है HCl और ये है बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो यह हमारी रिएक्शन हो जाएगी। हमारी चौथी रिएक्शन है, जब हम एसिड में मेटालिक ऑक्साइड ऐड करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट और वाटर। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास HCl और ये है सोडियम ऑक्साइड। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड और वाटर। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो थर्ड हमारी जो रिएक्शन है इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और ये कहा जाता है कि मेटालिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं नेचर में, क्योंकि ये एसिड्स के साथ ऐसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे बेस रिएक्ट करते हैं। क्योंकि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो वो भी सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और जब एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड मिलते हैं तो हमें तब भी सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो इसलिए मेटालिक ऑक्साइड्स को हम बेस कहते हैं। यहाँ पे हमारी एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी होती हैं। अब आते हैं बेसिस पे। सबसे पहले क्वेश्चन है, बेसिस क्या होते हैं। जैसे एसिड्स H+ आयंस रिलीज करते हैं, वैसे ही बेसिस OH- आयंस रिलीज करते हैं, लेकिन ये भी वाटर में ही रिलीज करते हैं। बगैर वाटर के ये OH- आयंस रिलीज नहीं करेंगे। अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पे। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि जब हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड और मेटल है जिंक। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल इस रिएक्शन का। अब आते हैं इसके सेकंड रिएक्शन पे। जब हम बेस को
एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस H2O। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। तो ये थी बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आइए एक क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि अगर हम एसिड और बेस में जब वाटर मिलाएंगे तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं। जब हम एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो H+ आयंस एसिड में से रिलीज होते हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये बना देते हैं और हमें क्लोरीन बचा रह जाता है। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाती है जब हम एसिड को वाटर में मिलाते हैं। अब हम देखते हैं बेसिस का। जब हम बेसिस को वाटर में मिलाते हैं तो ये हमें मिलता है सोडियम आयन और OH- आयन। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो बेसिस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उन्हें एल्कली बेसिस। तो अभी यहाँ पे हमारा एसिड्स और बेस पूरा हो गया, अभी बस हमारा सोल्ट्स बचा है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।